भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए मदन राठौड़ ने नामांकन भरा है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल राठौड़ ने ही नामांकन भरा है। हालांकि पार्टी के संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कल होगी। घोषणा कल की जाएगी। सीएम भजन लाल शर्मा का प्रस्तावित जोधपुर कार्यक्रम 23 फरवरी को सुबह जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। सुबह 8:15 पर विशेष विमान से जयपुर से होंगे रवाना। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से रवाना होकर पहुंचेंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। सुबह 9:50 पर दोपहर 12:05 तक NLU के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। नगर निगम ग्रेटर की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार को योग साधक सम्मान समारोह 2025 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सांसद मंजू शर्मा ने योगाचार्यों और योग साधकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही योग महोत्सव 2024 के दौरान 1611 मिनट तक लगातार योग करके कीर्तिमान बनाने वाली 43 संस्थाओं के प्रमुखों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाली योग टीमों के सभी सदस्यों को योग प्रेरक प्रशस्ति पत्र दिए गए। गौरतलब है कि ग्रेटर नगर निगम के योग महोत्सव 2024 में योग साधकों ने 1611 मिनट तक लगातार योग किया, जिस पर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने कहा कि भारत योग संस्कृति से जुड़ा राष्ट्र है और योग आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सूर्य नमस्कार सर्वांग योग है तथा वह खुद भी योग करते हैं। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि इस वर्ष भी योग का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा तथा वार्ड वाइज शिविर आयोजित किए जाएंगे। है जो पूरे जयपुर को गुलाबी नगरी को योगमय करने के लिए हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी लक्ष्य को लेते हुए हमने हर व्यक्ति तक, हर आंगन तक योग पहुंचाने का कार्य है वो किया है तमाम संस्थाओं के साथ में। और धन्यवाद देना चाहती हूँ महामहिम गवर्नर साहब को कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया। और इसके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ आकर सबको उत्साहित दिया, उत्साह वर्धन किया। और जैसे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने कहा कि हाँ, शिक्षा वसंत महोत्सव भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सबके मन में उत्सव है तो सकारात्मकता है, और सकारात्मकता है तो हम राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा महोत्सव भी होना चाहिए। युवा पीढ़ी जो है शिक्षा को लेकर सकारात्मक सोच के साथ में, शिक्षा जो है वो जीवन को परिवर्तित करके शिक्षा के माध्यम से हम विकसित राष्ट्र को की नींव रख रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसकी जयपुर में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान पर कार्यशाला आयोजित की गई। एक दिवसीय कार्यशाला में IEEC और PPM समन्वयकों को अभियान की रणनीति पर प्रशिक्षण किया गया। निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि जन जागरूकता से ही टीबी मुक्त समाज संभव है। राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने सोशल मीडिया जागरूकता की महत्वता बताई, जबकि नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया ने अभियान की कार्य योजना साझा की। बता दें कि राजस्थान सरकार 11 से 24 मार्च 2025 तक टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाएगी। हनुमानगढ़ में रेलवे लोको रनिंग स्टाफ में अपनी मांगों को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल पर रहकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोको स्टाफ कर्मियों ने कहा कि रेलवे अभियान अधिकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं और लोको रनिंग स्टाफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सभी साथी जो है पीछे एलआरसा जो हमारी संगठन की मातृशक्ति है, इसके अंतर्गत तो इसके बैनर के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। रेल प्रशासन लगातार जो है रनिंग कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार दिखा रही है। रेल में इतने विभाग हैं और जैसा कि आपने देखा कि टीए का जो किलोमीटर चार्ज जो हुए थे वो हमें न देते हुए जितने भी विभाग हैं उन सभी को उनके बढ़े हुए टीए का किलोमीटर या जो भी रेट है उनको चार्ज में दिया जा रहा है।
लेकिन रनिंग का ये कर्मचारी जो है हमारे आज भी निराश है और इनके साथ रेल का एक तरफा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर है। 8 परिचालकों को निलंबित किया गया है। बिना टिकट यात्रा और अन्य गंभीर प्रकरण मिलने के चलते निलंबित किया गया। कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। बिना टिकट यात्रा और अन्य गंभीर प्रकरण मिलने के चलते ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान ने निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए। तो राजस्थान रोडवेज से ही बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 8 परिचालकों को सस्पेंड किया गया है। कोटा शहर के उद्योग नगर इलाके में बंद हुई जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया है। इससे पूर्व सैकड़ों कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया था। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन कंपनी से बकाया भुगतान नहीं करवा रहा है हमारा, और ये लगातार कंटिन्यूस चलेगा जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होगी, तब तक हमारा ये धरना लगातार चलता रहेगा। कितना पैसा बकाया है मजदूरों का? कितने मजदूर होंगे? 250 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और वो उस टाइम में कहा गया, आज के 1.5 साल पहले उसमें प्लस और कर लिया जाए तो वो 300 करोड़ के लगभग जो है देनदारियां अभी श्रमिकों की है। इसके अंदर 4273 श्रमिक जो हमारे समझौते के टाइम थे वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। तमाम मजदूरों का वो पैसा है और 1100 श्रमिकों ने अभी तक भी जो हमारा 2002 में सेटलमेंट था उसका भुगतान अभी तक जो हुआ नहीं है। तो इस मांग को लेकर के कि उद्योग चलाया जाए, रोजगार दिया जाए और रोजगार कोटा के अंदर जो समस्याएं आने वाले समय में है उसकी समस्या का समाधान हेतु जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जमीन है, अधिग्रहण तुरंत प्रभाव से कर ले और अधिग्रहण करके जमीन। अलवर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरू मोहल्ला को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस ने चोरी की घटना का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तारीख को शादी में गई थी। शादी में मैं राजकुमार को चाबी देके गई थी। मैं 5 बजे से देके गई थी। फिर मैं 19 तारीख को आ गई। 8 बजे हमारे पड़ोसी में दुकान है, सिलाई करती है, तो उनसे मैंने ये बोला था कि उनसे चाबी ले लेना। तो फिर मैं उनसे कही थी राजकुमार से कि मेरे को चाबी दे दो, उनने कही है। तो वो बोले थे कि मेरी चाबी खो गई है, पाई नहीं है। उनने बोल दिया उनसे। फिर उनने उसमें ना मेरे बच्चों की ना कान की सुई धागे थे और दोनों लड़कियों की कान की बाली थी, दोनों लड़के की चांदी की चेन थी और मेरे उसमें वो लौंग आती है ना, 3 या 4 लौंग थी, ये मुझे याद नहीं है कितनी है। नाक की लौंग थी 3-4 और वो बच्चों की कमर की कनौनी आती है, वो कमर की कनौनी थी, वो भी 1.5 साल के बच्चों की है, मायके से आई थी। सारा सामान मतलब मायके से आया हुआ है मेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जितेंद्र सिंह बीजेपी को घेरते हुए कहा कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बीजेपी का झंडा लेकर घूमते हैं। बीजेपी की प्रदेश सरकार को घेरते हुए बोले, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बीजेपी का झंडा लेकर घूमते रहे, उनका फोन टैप कराते रहे। ये बीजेपी के नेताओं की कार्यशैली को दर्शाते हैं। आप ये खुद ही देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनने बहुत लंबे समय से राजनीति करी है, एक तरह से नींव का पत्थर रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब कोई भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से ट्राइबल इलाके के अंदर नहीं जानता था तो सिर्फ एक व्यक्ति करोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और घूमते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। ऐसे नेता का वो सम्मान नहीं कर सकते हैं। फोन टैप करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ, कभी हमला भी करवा देते हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को की जो एक किस तरह की इनकी कार्य योजना है वो दर्शाती है कि वो अपने ही व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और आज सिर्फ करोड़ीलाल मीणा जी ही नहीं, लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी। पाली शहर के निकट मंडली खुर्द गांव में एक खेत में मधुमक्खियों ने किसानों पर हमला कर दिया,
जिससे 1 दर्जन से अधिक किसान घायल हो गए। वहीं मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए किसानों को बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जैसलमेर के नोक में सोलर प्लांट के अधिकारी जोगियों का धोरा सरकारी विद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल हुए। विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को स्कूली बैग, स्वेटर और जूते वितरित किए गए। वहीं सोलर प्लांट के सीईओ ने CRS फंड के तहत समय समय पर गांव के सार्वजनिक काम करवाने पर आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के रामसागरा थाना क्षेत्र के वेला गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। युवक का लहूलुहान हालत में शव गांव के पास पुलिया के नीचे मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। डेढ़का के वेला पुलिया पे लाश पड़ी है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर लाश को देखा और आसपास पता किया तो गावड़ा पिता दानिया अमरपुरा नगर का होना। रोजा पुलिस थाना धम्बोला की टीम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। पहली कार्रवाई के अंदर मन थानाधिकारी रिजवान खान में जब्ता द्वारा धम्बोला पावर हाउस तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप जो डूंगरपुर की ओर से आ रही है उसके अंदर अवैध रूप से शराब भरी हुई है, जिस पर मुखबिर के बताए अनुसार हुलिया बताए अनुसार गाड़ी आई पिकअप, और उस पिकअप को जब हमने चेक किया तो पिकअप के अंदर गुप्त रूप से कैबिन सीट के बीच वाली सीट में कैबिन बनाकर और पीछे वाला जो डाला होता है उसमें चैम्बर बनाकर चैम्बर और बॉडी के बीच में अवैध रूप से शराब। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर से खबर है। पुलिस के जवानों पर फायरिंग से जुड़ा ये मामला है। समेजा पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार किया। 14 जून 2024 की रात फायरिंग करने का ये मामला है। दिनांक 15/6/2024 को BSF द्वारा थाना समेजा कोठी में सूचना दी गई, जिस पर मौके पर श्री विकास कुमार थानाधिकारी समेजा कोठी मौके पर पहुंचे तब मौके से 6 किलो पाकिस्तान से तस्करी कर मंगाई गई हीरोइन को बरामद किया गया था, जिसके अंदर श्री कालूराम कांस्टेबल द्वारा आज सूचना व तकनीकी के माध्यम से एक PB नंबर की अलकाइजारा कार को। बूंदी के हिंडोली में दिव्यांगजनों के लिए ब्लॉक बार शिविर का आयोजन किया गया। दूर दराज के क्षेत्र से दिव्यांग अपने परिजनों के साथ शिविर में पहुंचे, परंतु शिविर में डॉक्टर के अभाव होने से दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी ड्यूटी नहीं निभाते हुए नजर आए। खबर करौली के कस्बा सिरोड से है, जहां परचून की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने 50,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। प्रतापगढ़ शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रहवासियों में दहशत फैल गई है। हाल ही में इंदिरा कॉलोनी में 2 संदिग्ध युवक घूमते हुए नजर आए। CCTV कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में युवक कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों और घरों की रेकी करते हुए नजर आए। डीडवाना जिले के मौलासर कस्बे में स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय अध्यापक विहीन बनकर रह गया है।
कॉलेज में लंबे समय से एक भी अध्यापक नहीं है। वहीं 6 दिनों से पूरा कृषि महाविद्यालय केवल एक सुरक्षाकर्मी के भरोसे चल रहा है। हम 1 महीने से लगभग ज्ञापन दे रहे हैं और जैसे जो कलेक्टर के पास भी हमने जीमेल भी भेजी है सर। हमारा कोई जो हमारी समस्या है सर, हमारे पास फैकल्टी नहीं है, मेन मुद्दा तो ये है सर। और हमारे पास भवन भी नहीं है। भवन बन चुका है सर और काम भी चल रहा है उसका अभी तक तो, लेकिन एक का छोटा सा कमरा दे के रखा है कॉलेज के नाम पर हमें, और वहाँ पर बस 2 घंटे हमारी क्लासें चलती है। हमारे 3 बैच है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पूरा कोर्स नहीं होता, उससे पहले तो हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं सर। अभी सर मिड टर्म लगे, आधा कोर्स हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर लगने वाले हैं सर, उसका कोर्स भी नहीं हुआ अभी। और आगे से ऑर्डर है कि फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं पढ़ाएंगे, अब सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाएंगे। सर हमारी कॉलेज में पिछले 1.5 महीने से हमारी एक भी क्लास नहीं हुई है, और हम कब से प्रार्थना पत्र दे दे के थक गए हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है। क्लास में हमने कल कई नारेबाजी की, लेकिन हमारे मांग कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है, और हमारे 1.5 महीने से हमारी क्लासें नहीं हुई है, और अभी थोड़े दिनों बाद हमारी एग्जाम है। हमें एग्जाम में लिखेंगे क्या? और हमारे कोई भी फैकल्टी नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है वो भी अभी। जयपुर से खबर है, शिप्रापथ थानाधिकारी राजेंद्र गोतारा का एक्शन देखने को मिला। 2 शातिर चोर गोविंद जांगीड़ और विष्णु यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कब्जे से मंगलसूत्र, 2 चोरी की अन्य बाइकें जब्त की हैं। पूछताछ जयपुर शहर की 1 दर्जन वारदातें कबूली हैं। कांस्टेबल राजवीर और बाकी एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है।